Hello everybody, myself Dr. Garima Sharma. I am practicing dermatology in Raipur, Chhattisgarh. My clinic name is Reuse Skincare Clinic and welcome to Skin Shots. आज हमारे स्किन शॉट्स का टॉपिक है ओपन पोर्स. यस, हम हमेशा सोचते हैं कि आवर स्किन आवर फेस वुड बी मोर अट्रैक्टिव अगर हमारे ओपन पोर्स या जो भी पोर्स हैं वो थोड़े कम होते या कम नोटिसेबल होते. और इसके लिए हम बहुत तरह के प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते रहते हैं. ड्यूरिंग मेकअप हम प्राइमर का यूज़ करते हैं टू कंसील दिस पोर्स. एंड देर आर मैनी पीपल जिनके डे टू डे लाइफ में ये पोर्स उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ही हैम्पर करते हैं बिकॉज दे आर वेरी मच नोटिसेबल. एंड सम पीपल थिंक दैट देर इज़ नो ट्रीटमेंट फॉर दिस. एंड कुछ लोग इसके ट्रीटमेंट के लिए गलत प्रकार की क्रीम भी यूज़ करते हैं एंड वेयर दे लैंड अप इनटू द साइड इफेक्ट विच इज़ कॉज्ड बाय दोज क्रीम्स. ओके, तो आज हम बात करते हैं कि इनके कारण क्या हैं और इनके ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास क्या प्रोसीजर्स या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं. ओके, अगर हम कारण की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न या कॉज होते हैं ओपन पोर्स के वो होते हैं जेनेटिक्स या हेरिडिटरी. यस, अगर हमारे फैमिली में मदर साइड या फादर साइड किसी को ओपन पोर्स होते हैं तो हमें भी ओपन पोर्स होने के चांसेस हो जाते हैं. तो मोस्ट कॉमनली ये हमारा जेनेटिक्स से रिलेटेड होता है. लेकिन इसके अलावा भी अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है या आप ऐसे ऑयली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं वो भी हमारे पोर्स को क्लॉग्ड करके उसको फर्दर ओपन पोर्स के जो डायमीटर है उसको बढ़ा के उसको मोर एंड मोर नोटिसेबल करते हैं. तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट कॉज जो हमारे ओपन पोर्स का हो सकता है वो है एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन या एक्सेस ऑयली कॉस्मेटिक का यूज़ करना. उसी तरह अगर हमारी स्किन की इलास्टिसिटी लूज़ होती है तो उस केस में भी हमारे ओपन पोर्स समय के साथ नोटिसेबल होने लगते हैं. नाउ व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस लॉस ऑफ इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन डिपेंड करता है कोलेजन फाइबर्स पे जो हमारे स्किन के इनर लेयर में होती है. और विथ एज जैसे जैसे हमारी उम्र हमारा एज बढ़ता जाता है उसके साथ में ये कोलेजन फाइबर्स वीक होने लगती हैं, लूज़ होने लगती है और इस वजह से हमारी स्किन का फर्मनेस इलास्टिसिटी लूज़ होने लगता है और हमारी स्किन के जो ओपन पोर्स हैं वो और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लगते हैं. अब हम एज को तो नहीं रोक सकते हैं लेकिन इन कोलेजन के डिस्ट्रक्शन को हम रोक सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीऑक्सीडेंट रेटिनॉल बेस्ड क्रीम. एंड फोर्थ इम्पॉर्टेंट कॉज जो होता है ओपन पोर्स का वो है सन डैमेज. यस, अगर कोई बहुत सन एक्सपोजर किसी को ज़्यादा हो रहा है या कोई सन एक्सपोज्ड है विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ सनस्क्रीन या वो बिना ढके बिना प्रॉपर सन प्रोटेक्शन के अगर वो बाहर जाते हैं उस केस में भी आपको फोटो डैमेज होता है, सन डैमेज होता है और इसके कारण भी समय के पहले आपको कोलेजन का डिस्ट्रक्शन होने की वजह से आपको एजिंग जो प्रोसेस है जो स्किन में एजिंग के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो पहले और जल्दी देखने को मिलते हैं. तो देखा जाए तो हमारे पास तो अगर हम बात करते हैं कि हम इन ओपन पोर्स को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं या इनके होने से या इनके बढ़ने को रोक कैसे सकते हैं तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली या बहुत ज़्यादा जो कॉमेडोजेनिक होते हैं जिससे मुहासों आने का डर होता है ऐसे प्रोडक्ट्स हम यूज़ ना करें जो हमारे पोर्स को फर्दर क्लॉग्ड कर सकते हैं और जिनके वजह से ये पोर्स और बढ़ सकते हैं. तो हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं चाहे वो हमारा फेस वॉश हो, क्लेंजर हो, मेकअप प्रोडक्ट्स हो वो कैसे होने चाहिए, ऑयल फ्री होने चाहिए एंड लेस कोमेडोजेनिक या नॉन कोमेडोजेनिक होने चाहिए. अगर आपकी ड्राई स्किन है तो येस आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है लेकिन इन दैट केस ऑल्सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो भी प्रोडक्ट्स हों वो बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जिससे हम अपने ऑयल प्रोडक्शन को या ओपन पोर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं वो है क्लेंज़र. यस, हमारा जो क्लेंज़र होता है या हमारा जो फेस वॉश होता है इट शुड बी जेंटल, इट शुड बी माइल्ड और हमें किसी भी प्रकार की स्क्रबिंग को अवॉइड करना चाहिए. यस, स्क्रबिंग वंस अ वीक वंस अ मंथ
इट्स सफिशेंट इनफ। लेकिन अगर हम डेली बेसिस में अपने स्किन को स्क्रब कर रहे हैं या एक्सफोलिएट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो हमारे पोर्स को और एक्सपांड करते हैं। तो हमारा जो क्लेंजिंग का तरीका होता है वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल माइल्ड होना चाहिए। और अगर हमारी स्किन सेंसिटिव है या ड्राई है तो बिल्कुल जेंटल फेस वॉश या जेंटल क्लेंजर होना चाहिए। यस, अगर आप एक्ने प्रोन स्किन है या ऑयली स्किन है, इन दैट केस में आप 2% या 1% सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश या जो फोमी फेस वॉश होते हैं जो आपके ऑयल को कम करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रेटिनॉल बेस्ड क्रीम, जो हमारे मोस्टली नाइट क्रीम्स का एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो भी हम अपने पोर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, कोई भी प्रोडक्ट्स हो वो बिना अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल के उन्हें अपने स्किन को एग्जामिन करा के ही आप प्रिस्क्राइब करवा के ही स्टार्ट करें। किसी भी ओवर द काउंटर जाके अपने मन से या खुद को सेल्फ मेडिकेट ना करें। तो थर्ड इम्पॉर्टेंट जो हमारा प्रिवेंशन का तरीका था वो था रेटिनॉल बेस्ड क्रीम। इसके अलावा हम मंथली बेसिस में या वीकली बेसिस में अपने स्किन को एक्सफोलिएट, मतलब स्किन को जो डेड स्किन है वो पील ऑफ हो पाए, इसके लिए हम उसको माइल्ड एक्सफोलिएशन, माइल्ड स्क्रबिंग यूज़ कर सकते हैं, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द स्किन टाइप्स। फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग टू प्रिवेंट ओपन पोर इज़ कंटिन्यूस यूज़ ऑफ सनस्क्रीन। यस, सनस्क्रीन जो कि एटलीस्ट 30 SPF या उससे ज़्यादा होना चाहिए, नॉन कॉमेडोजेनिक एंड ऑयल फ्री होना चाहिए। एंड उसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना है, इट शुड बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। यस, वो आपके अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, इंफ्रारेज और बाकी जो हमारे आर्टिफिशियल लाइट्स की वजह से भी जो हमारे को सन डैम या फोटो डैमेज होता है उसको भी वो कवर कर सके। इसीलिए जो हमारा सनस्क्रीन होना चाहिए इट शुड बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो इस तरह हम अपने ओपन पोर्स को बढ़ने से रोक सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम अगर हमें ओपन पोर्स है तो हम क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो अगेन ट्रीटमेंट आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपके स्किन को एग्जामिन करने के बाद आपको प्रॉपर सलाह देंगे, लेकिन स्टिल आई एम टेलिंग यू व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स अवेलेबल जो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं फॉर योर ओपन पोर्स। तो अगेन आपके डॉक्टर्स आपका एक जनरल स्किन केयर रूटीन बनाएंगे, आपका क्लेंजर, आपका सनस्क्रीन, आपके जो नाइट क्रीम है, जो रेटिनॉल बेस्ड क्रीम है वो आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके साथ में हमारे पास कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिससे हम अपने ओपन पोर्स को नोटिसेबल कम करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि लेज़र्स होते हैं, जैसे कि लेज़र टोनिंग जो हम Nd:YAG लेज़र से करते हैं। उसी तरह MNRF लेज़र्स होते हैं जो कि माइक्रो नीडलिंग थेरेपी भी कहा जाता है, जिनको आप डर्मा पेन विद PRP के रूप में भी ले सकते हैं, जिसको बहुत ही वेम्पायर फेशियल के नाम से वो बहुत फेमस है, जिसके हेल्प से भी आप अपने ओपन पोर्स को कम नोटिसेबल कर सकते हैं। और इसके अलावा केमिकल पीलिंग जैसे एक्सफोलिएशन के भी बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं जिसके हेल्प से हम अपने स्किन को अपने ओपन पोर्स को एक्सपांड होने से बचा सकते हैं। तो दीज आर द प्रोसीजर्स विच आर अवेलेबल इन दी डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिक, जो आप आसानी से अपने शहर में ले सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन। हम नेक्स्ट सेशन में आपसे जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू।